हेलो फ्रेंड्स। हायर मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि डिवीजन एल्गोरिदम का स्टेटमेंट क्या है, फिर उसका प्रूफ को हम लिखेंगे। ठीक है। स्टेटमेंट इसका दिया हुआ है, इफ़ ए इज एनी इंटीजर, इफ ए इज एनी इंटीजर, एंड बी बी ए पॉजिटिव इंटीजर, एंड बी बी ए पॉजिटिव integer, then there exist two unique integers q and r, such that a equal to bq प्लस r, एंड जो r होगा लेस देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड लेस देन b। ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि इफ a इज एनी इंटीजर एंड बी बी ए पॉजिटिव इंटीजर, ए कोई भी इंटीजर हो लेकिन बी हमारा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। देन देयर इज टू यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर, दो हमको यूनिक इंटीजर मिलेंगे क्यू एंड आर, सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर जो होगी वह जीरो या जीरो से बड़ा लेकिन इस बी से छोटा होगा। ठीक है ना। जैसे हम कोई भी नंबर, दो नंबर ले लेते हैं, यहाँ पर ऐसे हम भाग दे रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ए लिए हैं और बी से डिवाइड कर रहे हैं, तो कितने टाइम कटेगा, क्यू टाइम, और यहाँ पर क्या बचेगा, आर बचेगा, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जो होता है ये रिमाइंडर हमेशा इस बी से क्या होता है, छोटा होता है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम कोसेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, कोसेंट। कोसेंट, इसको हम बोलेंगे कोसेंट। कोसेंट। और ये क्या है, रिमाइंडर है, रिमाइंडर। और ये क्या है, डिवाइजर, डिवाइजर है। और ये हमारे ए क्या दिया हुआ है, ये इसको हम कहेंगे डिविडेंट, डिविडेंट। ठीक है। मतलब डिविडेंट क्या होता है, यहाँ से पढ़ेंगे तो डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जो आता है हमेशा जिससे भाग देते हैं डिवाइजर से, हमेशा क्या होता है, छोटा ही होता है। छोटा होगा या जीरो होगा या जीरो से बड़ा, जीरो या जीरो से बड़ा, लेकिन जिससे भाग दे रहे हैं, इस बी से भाग दे रहे हैं ना, तो इससे हमेशा छोटा होगा। ठीक है। ये रिमाइंडर आर कब आता है, जब इस ए में बी से भाग देते हैं। ठीक है। आइए इसका हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ प्रूफ में देखेंगे जो जो दिया है, सबसे पहले क्या क्या दिया है, ए और बी दो इंटीजर दिया है, तो लिख लेंगे। और बी कैसा है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है। गिवन दैट, गिवन ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड, ए और बी क्या है, इंटीजर है। सच दैट बी किस टाइप का इंटीजर है, बी इज ए पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि बी इज ग्रेटर देन जीरो, बी कैसा है, जीरो से बड़ा है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक सेट को हम अपने पास से डिफाइन करेंगे, और वह सेट जो होगा इनफाइनाइट होगा। ठीक है। और वह सेट होगा, वह इंटीजर का ही सबसेट होगा। ये जेड जो है सेट ऑफ इंटीजर, उसी का सबसेट होगा, यानी कि जेड के उस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वह जेड के ही एलिमेंट होंगे। जेड जहाँ क्या है, सेट ऑफ इंटीजर हुआ है। ठीक है ना। तो लेट अस कंस्ट्रक्ट,
let us construct an infinite set A. An infinite set A is given by, क्या है, A इक्वल टू, अपने पास से हम डिफाइन कर रहे हैं किस टाइप का है, उसमें जो एलिमेंट होंगे A माइनस बी एक्स टाइप के, ठीक है, A माइनस बी एक्स टाइप के, सच दैट फॉर ऑल, ये x की वैल्यू जो होगी फॉर ऑल x, वह कहाँ से लिया जाएगा, इंटीजर से ही लिया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए z कैसा होता है, z हमारा इस टाइप का होता है, z जो होता है इसमें ऐसे होंगे 0 प्लस माइनस 0 कामा प्लस माइनस 1 कामा प्लस माइनस 2 कामा प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, इस टाइप के एलिमेंट होते हैं ना। तो ये x जो हम चूज किए हुए हैं, ये x a माइनस बी, ए और b तो ऑलरेडी हमको पता है कि वह इंटीजर है, मतलब इसी में का ही मेंबर होगा, और x यहाँ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, और x जो ले रहे हैं उसी z से ही ले रहे हैं, तो ये जो नंबर तैयार होगा, वह जो सेट तैयार होगा वह भी नंबर के फॉर्म में ही होगा, इंटीजर के ही फॉर्म में होगा, तो ये जो सेट बनेगा वह z का ही सबसेट होगा, ठीक है। ये इसको हम ऐसे लिख देंगे, सबसेट ऑफ z, ठीक है। अब देखिए, चूंकि ये जो इनफाइनाइट सेट हम डिफाइन किए हैं, उसमें एलिमेंट जो आएंगे वो पॉजिटिव भी आएंगे और निगेटिव भी आएंगे, क्यों, क्योंकि x a और b फिक्स वैल्यू है, ठीक है, और x हमारा रन करेगा इस z से, तो z से हम जब x को चूज करेंगे तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है ना। तो इसमें रखेंगे जब, तो कुछ वैल्यू a के कुछ एलिमेंट पॉजिटिव मिलेंगे और कुछ एलिमेंट निगेटिव मिलेंगे। क्यों पॉजिटिव निगेटिव मिलेंगे, क्योंकि हम जो x चूज कर रहे हैं वह z से चूज कर रहे हैं, और z हमारा सेट ऑफ इंटीजर पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, इसलिए जो इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट बनेंगे a माइनस बी एक्स टाइप के, वह सब के सब उसमें जो है वो प्लस भी होंगे और माइनस में भी होंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इन ये जो एलिमेंट है प्लस और माइनस, इनमें से हम सिलेक्ट करके चूज करके वह सारे के सारे एलिमेंट को हम एक पास अलग निकालना चाहते हैं जो केवल पॉजिटिव है। इसमें नेगेटिव वाले को छोड़ दीजिए, पॉजिटिव वाले को इसमें से केवल चूज करिए और एक अलग सेट बनाइए, ठीक है। लेट लेट बी बी ए सेट ऑफ ऑल, बी बी ए सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव एलिमेंट, नॉन नेगेटिव नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ ऑफ ए ऑफ ए इज गिवन बाई, इज गिवन बाई, एक हम बी एक और अलग सेट बना रहे हैं, वह किस टाइप के एलिमेंट होंगे, ए माइनस बी एक्स टाइप के होंगे, लेकिन हमको जो है केवल वो वह लेने हैं जो कि पॉजिटिव वाले हैं, नॉन नेगेटिव वाले, केवल हम पॉजिटिव वाले यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो या जीरो से बड़े वाले जितने भी एलिमेंट हैं उसको हम चूज करना चाहते हैं, सच दैट ये एक्स जो होगा वह कहाँ का मेंबर होगा, जेड का ही मेंबर होगा। अब ये जो सबसेट बनेगा, ये किसका सबसेट होगा, ए का सबसेट होगा। क्यों ए का सबसेट होगा, क्योंकि ए माइनस बी एक्स टाइप के जो भी एलिमेंट है वह क्या है, ए हैं, और इसमें पॉजिटिव भी आएंगे निगेटिव भी आएंगे, इसी में से हम छांट करके निकाल रहे हैं कौन सा, जो केवल पॉजिटिव वाले हैं, तो वह जो सबसेट होगा बी वह ए का ही होगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये सारे के सारे कैसे एलिमेंट हैं, पॉजिटिव एलिमेंट हैं, तो पॉजिटिव एलिमेंट है तो इसको हम असेंडिंग पावर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर के रूप में लिख सकते हैं, कामा दे करके इसको एक्स की वैल्यू जब चूज करेंगे, ए और बी तो फिक्स है, एक्स की वैल्यू जब अलग अलग रखते जाएंगे इंटीजर से, लेकिन पॉजिटिव वाला ही रखेंगे, ठीक है, पॉजिटिव एलिमेंट वाला ही, जिस एक्स के वो वैल्यू इसमें रखा जाएगा जिसको रखने पर पॉजिटिव वैल्यू मिले बी का, तो हम जब रखते जाएंगे तो इसको हम असेंडिंग और क्या बोलते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। तो हमको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते क्रम में। तो जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा कुछ ना कुछ होगा, तो मान लेंगे क्या होगा, ठीक है। तो मान लीजिए लेट लेट आर, इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो मान लेते हैं कि सबसे जो छोटा वाला एलिमेंट होगा वह क्या होगा, आर होगा। लेट आर बी द लीस्ट एलिमेंट, लीस्ट एलिमेंट
लिस्ट एलिमेंट ऑफ बी, देन जब लिस्ट एलिमेंट है तो वह आर किस में होगा, बी में ही होगा। मान लेते हैं कि आर कोई लिस्ट एलिमेंट है, यानी कि सबसे छोटा वाला एलिमेंट है किसका, इस बी का, तो आर किस में बिलोंग करेगा, इस बी में बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू बी। और आर किस टाइप का होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या तो जीरो होगा नहीं तो जीरो से बड़ा होगा, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है सबके सब पॉजिटिव है। ठीक है, दिस इम्प्लाई वह आर जो है छोटा एलिमेंट, वह एक्स के किसी न किसी वैल्यू पे ही हमको मिलेगी। एक्स का वैल्यू रखते जाएंगे तो बी के बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे, तो उसमें छोटा वैल्यू जो होगा एक्स के किसी न किसी वैल्यू पे ही मिलेगा। तो मान लेते हैं एक्स की जो वह वैल्यू होगी क्या होगी, बी क्यू होगी। क्या होगी, एक्स बराबर क्यू रखने पर, मान लीजिए एक्स बराबर क्यू रखने पर आर जो हमारा सबसे छोटा एलिमेंट किसका मिल रहा है, बी का मिल रहा है। फार आर सम x इक्वल टू क्यू बिलोंग्स टू जेड। कुछ x के लिए x बराबर क्यू रखेंगे, मान लेते हैं कि x बराबर क्यू रखने पर वो हमारा r सबसे छोटा एलिमेंट मिलेगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस बी क्यू को इधर भेजेंगे तो दिस इम्प्लाई क्या मिलेगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। माइनस बी क्यू को इधर भेजेंगे तो आर एक बी क्यू प्लस आर हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। लेकिन आर किस टाइप का एलिमेंट है, ग्रेटर इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, आइए आगे। ये तो हो गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, हमने ये दिखा दिया ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब हमको एक चीज़ और दिखाना है कि ये आर जो होगा वह बी से क्या होगा, छोटा होगा। जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन बी से छोटा होगा। तो हम दिखाएंगे कि आर हमारा बी से छोटा होगा। ठीक है, जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो अगर कर देंगे तब तो ए इक्वल टू बी क्यू, तो आर की कोई यहाँ पर वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो जीरो हम नहीं करना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं कि आर जो होगा बी से छोटा होगा। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, नाउ वी शैल प्रूव दैट, नाउ वी शैल प्रूव दैट आर इज लेस देन बी, आर नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो नहीं दिखाना है, कैसा दिखाना है कि बी से छोटा दिखाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आर को बी से छोटा दिखाना है, तो हम मान लेते हैं कि आर जो है बी से छोटा नहीं है। मान लीजिए इफ पॉसिबल लेट आर इज नॉट लेस देन बी। आर जो है बी से छोटा नहीं है, तो बी से छोटा नहीं है तो इसका मतलब क्या, दिस इम्प्लाई, इसका मतलब है छोटा नहीं है तो या तो बी के बराबर होगा या तो बी से बड़ा होगा। आर जब बी से छोटा नहीं है तो या तो बी के बराबर होगा या तो बी के बड़ा होगा। ठीक है, दिस इम्प्लाई आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ठीक है, अब बी को इधर लाएंगे तो दिस इम्प्लाई आर माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, आर माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये देखिए ये कैसा एलिमेंट है, पॉजिटिव एलिमेंट है। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया ना, आर माइनस बी किस टाइप के एलिमेंट हो गए, पॉजिटिव एलिमेंट हो गए। और सारे के सारे पॉजिटिव एलिमेंट किस में हैं, सारे के सारे पॉजिटिव एलिमेंट आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं, इसमें बी में। इसकी कौन सा सेट में है, बी में, क्योंकि ए माइनस बी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिया है ना, यानी कि यह किस में आ जाएगा, बी में आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा जो एलिमेंट होगा, दिस इम्प्लाई आर माइनस बी बिलोंग्स टू इसमें बी में हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर आप 2 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, नाउ अब देखिए आर माइनस बी कहाँ का एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है। ठीक है, और आर माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अभी यहाँ ऊपर आया हुआ है, आर माइनस बी बिलोंग्स टू बी एंड आर माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, दिस इम्प्लाई यहाँ से देखिए बी को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, बी इज लेस देन इक्वल टू आर, लेस देन आर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमको जो है
लेस देन हमको आर दिखाना है ना, आर को लेस देन बी दिखाना है, तो आर और बी आपस में बराबर नहीं होंगे। अगर आर और बी आपस में बराबर हो जाएंगे तब तो डिवीजन एक बार और चला जाएगा, ठीक है, इसलिए ये इक्वल नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, केवल होगा कितना, बी इज लेस देन आर, ठीक है। अब देखिए हमको दिखाना क्या था, नाउ वी शैल प्रूव दैट आर इज लेस देन बी, आर को बी से छोटा दिखाना था, और यहाँ आ गया कि बी इज लेस देन आर, कब, जब हम मान के चले हैं कि आर जो है बी से छोटा नहीं होगा, तब आर जो है बी से छोटा नहीं होगा, तब बी आर से छोटा हो जा रहा है, जो कि हमारा मानना ही गलत हो गया, विच ये कंट्राडिक्शन, हमको लाना है आर इज लेस देन बी, यहाँ आ गया बी इज लेस देन आर, विच इज ए कंट्राडिक्शन, विच इज ए कंट्राडिक्शन, जो कि एक विरोध हो गया। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, सपोजिशन इज रॉन्ग, कौन सा, ये मानना हमारा गलत हो गया, ये जो माने थे हम, ये कि आर बी से छोटा नहीं है, तो हमारा मानना क्या हो, गलत हो गया, आर बी से छोटा नहीं नहीं है, हम मान के चले थे, तो आर बी से बड़ा मान के हो गया था, ठीक है, यहाँ पे, तो ये हमारा मानना गलत हो गया। देयरफॉर आर कैसा होना चाहिए, बी से छोटा ही होना चाहिए, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर आप 3 मान लीजिए, हमने ये भी प्रूव कर दिया, ठीक है। कंबाइनिंग 1 and 3, कंबाइनिंग 1 and 3, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 3 वी गेट 1 कहाँ है, यहाँ देखिए ये 1 है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये, ठीक है, आर इज ग्रेटर देन, देखिए यहाँ पे आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि आर जो है 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, ठीक है। और दूसरा वाले में देखिए, तीसरा वाले में कि आर 0 या 0, आर जो है आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 है या 0 से बड़ा है लेकिन बी से छोटा है, विच इज लेस देन बी से क्या है, छोटा है, ठीक है। किस कंडीशन है, व्हेन ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ये हमारा प्रूफ है। अब हम बात करेंगे यूनिकनेस का, यूनिकनेस, इक्वेशन नंबर 4, नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट यूनिकनेस। यूनिकनेस में हमको बताना ये है कि Q और R जो आ रहे हैं वो यूनिक होंगे, इसमें स्टेटमेंट में कहा गया है, स्टेटमेंट में अगर देखना चाहें आप तो यहाँ पे कहा गया है देयर एग्जिस्ट 2 यूनिक इंटीजर्स Q एंड R, देयर एग्जिस्ट 2 यूनिक इंटीजर्स Q एंड R, यानी कि Q होंगे और जो R होंगे वो यूनिक होंगे, यानी कि हम अगर डिवाइड करते हैं B से A में तो जो आंसर जो क्वोशेंट और रिमाइंडर मिलेगा, आप उसी नंबर को लेकर के आप डिवाइड करेंगे तो आपको भी वही मिलेगा, कोई और उसी नंबर को लेकर के डिवाइड करता है तो उसको भी क्वोशेंट और रिमाइंडर वही मिलेंगे जो पहली बार मिला था, तो उसी को यूनिकनेस कहा जाएगा। तो आइए यूनिकनेस को हम प्रूव करते हैं। इफ पॉसिबल दैट Q1 Q2 एंड R1 R2, मान लेते हैं कि आप हल कर रहे हैं, आप डिवाइड कर रहे हैं बी को ए से, ए को बी से आप डिवाइड कर रहे हैं तो आपके लिए क्वोशेंट हम Q1 मिल रहा है, हम कर रहे हैं तो Q2 मिल रहा है, आपको रिमाइंडर R1 मिल रहा है, हमको रिमाइंडर R2 मिल रहा है, ठीक है। B2 वैल्यूज ऑफ Q and R such that A इक्वल टू बी Q1 प्लस R1। अब बताइए R1 की जो वैल्यू होगी वह B से छोटा होगा लेकिन 0 या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। एंड उसी A को हम B Q2 प्लस R2
और जो R2 की वैल्यू होगी वो 20 से छोटी होती है, यानी कि रिमाइंडर हमेशा जिससे भाग देते हैं उससे छोटा होता है, या 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। इसको आप इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6 इसको मान लेते हैं। ठीक है, नाउ फ्रॉम 5 एंड 6, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 वी गेट क्या होगा। अब देखिए a इक्वल टू बी क्यू वन प्लस आर वन, यहाँ से a इक्वल टू बी क्यू टू प्लस आर टू। ए की वैल्यू इतना है और उसी a की वैल्यू इतना है। जब लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होगा, दोनों का राइट साइड आपस में इक्वल होगा। जब दोनों इक्वेशन का लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी दोनों इक्वेशन का इक्वल होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी क्यू वन प्लस आर वन इक्वल टू बी क्यू टू प्लस आर टू, वेयर 0 is greater than is less than r is less than b r1, और यहाँ पे 0 is less than equal to r2 and less than b। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस r1 को r2 को इधर बुलाइए, क्या होगा r1 माइनस आर टू, ये r1 माइनस आर टू इसको उधर भेजिए तो क्या हो जाएगा b q2 माइनस b q1। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, r1 माइनस आर टू इक्वल टू, यहाँ से b को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा q2 माइनस q1, q2 माइनस q1, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ से r1 माइनस आर टू विच इज लेस देन इक्वल टू लेस देन b। ये r1 माइनस आर टू का जो डिफरेंस होगा b से छोटा होगा, लेकिन 0 या 0 के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको हम, अगर ये r1 माइनस आर टू, r1 क्या है इंटीजर है, r2 भी क्या है इंटीजर है, तो दो इंटीजर का डिफरेंस भी क्या होगा इंटीजर होगा। और ये q1 भी इंटीजर है और q2 भी इंटीजर है, तो दोनों इंटीजर का भी डिफरेंस एक इंटीजर होगा, और b इंटीजर ऑलरेडी है ये है। तो इस हम r1 माइनस आर टू को प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लिए b इंटू क्यू टू माइनस क्यू वन, और ये इंटीजर है। तो ये यहाँ से कंक्लूजन ये निकल रहा है कि ये जो b होगा r1 माइनस आर टू को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। दिस इम्प्लाई b divides r1 माइनस आर टू, b जो होगा r1 माइनस आर टू को डिवाइड करेगा। ठीक है, एंड r1 माइनस आर टू को डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये r1 माइनस आर टू ये क्या है, b से छोटा है। अब आप बताइए, यहाँ से हमको कंक्लूजन ये निकालना है, ये b कोई इंटीजर है जो r1 माइनस आर टू को डिवाइड कर रहा है, और r1 माइनस आर टू हमेशा b से क्या है, ये छोटा है। तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, r1 माइनस आर टू की वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। तभी तो पॉसिबल है, क्योंकि r1 माइनस आर टू b से छोटा है, जिससे भाग दे रहे हैं उसी से छोटा हो जा रहा है। ये कब पॉसिबल होता है, यहाँ पर कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर मान लीजिए b है, और b से छोटा नंबर यहाँ क्या लें कि जो ये डिवाइड कर जाए, तो 0 ही हमको ऐसा नंबर मिलेगा, 0 ही एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसको b पूरा के पूरा डिवाइड करेगा और b से ये 0 छोटा भी होगा। ठीक है ना, तो इस दशा में हम मान लेंगे कि ये r1 माइनस आर टू क्या होगा, ये 0 का इक्वल होगा। दिस इम्प्लाई r1 इक्वल टू r2। ये भी एक यूनिकनेस है। कैसा यूनिकनेस, कि जो आप r1 हम लेकर आए थे डिवाइड करने के बाद, a को b से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर मेरा r1 आया था, और आप कर रहे थे डिवाइड तो r2 आ रहा था रिमाइंडर, लेकिन यहाँ कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जो आपका आया था वही मेरा आ गया, दोनों इक्वल हैं, दोनों सेम हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करेंगे Q1 एंड Q2 का। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से आप इक्वेशन नंबर मान लीजिए 7 इसको। ठीक है, इक्वेशन नंबर 7 मान लीजिए। अब देखिए इक्वेशन नंबर 7 में r1 की जगह पे r2 रख दीजिए, इस r1 की जगह पे r2, या r2 की जगह पे r1 रख दीजिए। तो फ्रॉम पुटिंग द फ्रॉम 7 वी हैव, फ्रॉम इक्वेशन 7 वी हैव
7 में क्या दिया हुआ है, 7 में दिया है कि R1 माइनस R2 इक्वल टू बी इंटू Q2 माइनस Q1। तो यहाँ R की जगह पे R2 रख देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, R1 की जगह पे R2 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बी 0 इक्वल टू क्या आएगा, बी इंटू Q2 माइनस Q1। बी यहाँ से बी Q2 माइनस Q1 इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि R1 माइनस R2, R1 की जगह पे R2 रखे 0 हो गया। ठीक है, अब बताइए, अब हम जानते हैं कि बी कैसा नंबर है, बी नॉन जीरो नंबर है। बी कैसा नंबर है, नॉन जीरो, बी पॉजिटिव नंबर है। जब दो नंबर का आप प्रोडक्ट ले रहे हैं तो 0 आ रहा है, जिसमें एक पहला नंबर हमको पता ही है कि वह कैसा है, पॉजिटिव है। इसका मतलब दूसरा नंबर क्या होगा, 0 होगा। दिस इंप्लाई Q2 माइनस Q1 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई Q1 इक्वल टू Q2, Q1 इक्वल टू Q2। ये Q1 Q2 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये भी यूनिक की बात कर रहा है। आपका क्वोशेंट और मेरा क्वोशेंट जो Q1 Q2 अलग लगाए थे वो सेम ही हैं। ठीक है, हेंस 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 Q एंड R यूनिक इंटीजर, यूनिक इंटीजर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।